हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए कविता धिंगड़ा और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक सर्विसेज बाय क्लाउड किचन और सेंट्रल किचन। जैसा कि हम सबको पता है कि 6 अक्टूबर को एक सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 164/19/2021। तो उसके अंदर हमारे पास सर्विसेज बाय क्लाउड किचन और सेंट्रल किचन से रिलेटेड एक अपडेट आई है। इसका जो आईटीसी है उसके रिलेटेड एक अपडेट आई है। आज हम उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो गाइज, जब हम बात कर रहे हैं सर्विसेज बाय क्लाउड किचन और सेंट्रल किचन में, एक छोटा सा मीनिंग यहाँ पर लेना चाहूँगी कि सेंट्रल किचन क्या है और क्लाउड किचन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल किचन की। सेंट्रल किचन क्या है? जैसे गाइज, अगर हम बात करें मैकडोनल्ड की, तो मैकडोनल्ड में क्या है, एक सेंट्रल किचन का यूज़ होता है। जैसे कि जो भी उसकी टिक्की होती है या सॉसेज उसके अंदर यूज़ होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है वो तो अपनी स्मॉल किचन्स के अंदर बनाते हैं। यानी इनकी क्या होती है गाइज, बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं मैकडीज़ की, या जो पिज़्ज़ा हट है, डोमिनोज़ है, इन सब की कई सारी ब्रांचेज होती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर किचन अपनी ब्रांच के अंदर ना बना के एक सेंट्रल किचन बनाते हैं। ठीक है जी। तो जो कॉमन इंग्रेडिएंट्स इनके अंदर यूज़ होने होते हैं, जैसे कि मैं बर्गर की बात करूँ तो जो उसकी आलू टिक्की हो गई या जो उसके अंदर यूज़ होने वाली सॉसेज हो गई, वो सब एक सेंट्रल किचन के अंदर बनाया जाता है। इसका रीज़न क्या है? एक तो स्टोरेज उनकी एक ही जगह हो जाती है, दूसरा जो कॉस्ट है, उनको कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम पड़ती है। तो इस वजह से वो सेंट्रल किचन में वो सब बनाते हैं। और बाय यूजिंग ट्रक्स और अदर व्हीकल्स वो लोग क्या करते हैं, वो सामान जो उनकी छोटी छोटी ब्रांचेस हैं अलग अलग जगह पे, वहाँ पे सप्लाई कर दिया जाता है। सेम अगर हम पिज़्ज़ा की बात करें तो जो पिज़्ज़ा बेस होता है वो बेस एक सेंट्रल किचन में बनाया जाता है, या उससे रिलेटेड जो भी सॉसेज हो गई वो सेंट्रल किचन में बनाई जाती हैं और उसके बाद अपनी ब्रांचेस के अंदर वो सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। ठीक है जी। तो ये सेंट्रल किचन हो गई। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे क्लाउड किचन की, कि क्लाउड किचन क्या है। जैसा कि आजकल हर एक चीज़ क्लाउड सिस्टम से हो रही है, तो एक किचन भी हमारी क्लाउड सिस्टम के ऊपर बेस्ड हो गई है। अब आपको मैम क्लाउड के ऊपर किचन कैसे बन जाएगी, किचन भी कैसे बन जाएगी। जैसे कुछ एक लोग घर से ही सर्विसेज दे रहे हैं, या अपना जो रेस्टोरेंट है, जो उनके कैंटीन है, वहाँ से सर्विसेज देते हैं। और ऑनलाइन अगर आप ऑर्डर करेंगे, वो लोग ऑर्डर रिसीव कर लेंगे, पेमेंट रिसीव कर लेंगे और खाना कहाँ जाएगा, आपके घर पे आ जाएगा। यानी और कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास कोई स्पेसिफिक रेस्टोरेंट के हिसाब से स्पेस नहीं है, वो लोग घर पे ही जो है खाना बनाते हैं, या जो भी आप डिश ऑर्डर करते हैं घर पे ही बनाते हैं, और आप लोगों को वो जो डिश है वो डिलीवर कर दी जाती है आप लोगों के घर पे। और ऑनलाइन आपको क्या करना होता है, ऑर्डर करना होता है, पेमेंट करनी होती है। क्लियर गाइज? तो इस चीज़ को हम क्लाउड किचन कहते हैं। क्लियर? तो इससे रिलेटेड जो क्लैरिफिकेशन हमारे पास आई सर्कुलर नंबर 164 के अंदर, तो उसमें आपको एक रेस्टोरेंट की डेफिनेशन दे करके उसको क्लाउड किचन और सेंट्रल किचन के काम से जोड़ा गया है। सबसे पहले देखेंगे गाइस, हमारे पास जो रेस्टोरेंट सर्विस है उसकी डेफिनेशन क्या कहती है। रेस्टोरेंट सर्विस मीन्स एनी सप्लाई, जो भी सप्लाई है बाय वे ऑफ और अ पार्ट ऑफ एनी सर्विस ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन। यानी गुड्स, फूड्स या अदर कोई आर्टिकल ऑफ कंजम्पशन जिसे आप कंज्यूम करते हैं, या कोई भी ड्रिंक जो है वो भी आपके पास रेस्टोरेंट से रिलेटेड सर्विस का पार्ट हो जाएगी। प्रोवाइडेड बाय अ रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट इंक्लूडिंग मेस, कैंटीन। यानी कोई भी आप जो ईटिंग जॉइंट्स हैं इंक्लूडिंग मेस और कैंटीन, ये आपके पास रेस्टोरेंट का पार्ट हो जाएगा। वेदर फॉर कंजम्पशन और अवे फ्रॉम द प्रीमाइसेस, यानी ज़रूरी नहीं है कि कंजम्पशन आप वहीं बैठ के करें रेस्टोरेंट और कैंटीन में। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, ज़रूरी नहीं है जो कंजम्पशन किया गया वो आपने रेस्टोरेंट में बैठ के ही करना है, कैंटीन में बैठ के ही करना है। आप प्रीमाइसेस के बाहर जाकर भी उसका कंजम्पशन कर सकते हैं। वेयर सच फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और ड्रिंक सप्लाइड, यानी जहाँ पर भी वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ड्रिंक आर्टिकल और गुड्स यानी फूड्स जो सप्लाई किए जा रहे हैं, कहीं भी बैठ के आप कंज्यूम कीजिए। क्लियर? तो फिलहाल हमारी जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी उसके अंदर क्या डिस्कशन हुई, जो हमारे पास सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं क्लाउड्स में, क्लाउड किचन में और सेंट्रल किचन में, वो सभी सर्विसेज एक रेस्टोरेंट की सर्विसेज से मैच होती हैं। यानी वो रेस्टोरेंट की डेफिनेशन, रेस्टोरेंट सर्विस की डेफिनेशन के अंदर लाई करती हैं, इसके अंदर ही आती हैं। क्योंकि जो क्लाउड किचन है, उन्होंने इसमें क्लैरिफिकेशन में सर्कुलर में क्या बोला
कि जो क्लाउड किचन है, सेंट्रल किचन है, उसमें भी कुकिंग एक्टिविटीज़ होती है, फूड की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, फूड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जाती हैं। तो इसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके की रेस्टोरेंट सर्विसेज ही हैं। तो इसके ऊपर जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो विदाउट आईटीसी 5% रेट उन्होंने एप्लीकेबल किया है। यानी अब क्या होगा, क्लाउड किचन और सेंट्रल किचन से रिलेटेड भी अगर आपने कोई सर्विसेज दी तो 5% का जीएसटी आपके ऊपर मैंडेटरी होगा, आपको पे करना होगा, और विदाउट आईटीसी यानी आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो गाइज़, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी मेरी अगली वीडियोज़ में मैं इस सर्कुलर से रिलेटेड अदर एक्टिविटीज़, अदर जो भी नोटिफिकेशंस हैं उन सबको भी इंक्लूड करूँगी। सो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच।